वो ये कि दक्षिण के देश कमज़ोर देश हैं, अधिक जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए ये पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। पर्यावरण का यह असंतुलन रुक सकता है अगर ये जनसंख्या को नियंत्रित कर ले। इन दक्षिण के देशों ने आरोप लगाया कि उत्तर के देशों ने बहुत सारे खोजों में, बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्चेज में, बहुत सारी तकनीकीज़ में ग्रीन गैसेस का उत्सर्जन किया है। इससे संतुलन बिगड़ रहा है पर्यावरण का, और इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से कई बार उत्तर और दक्षिण का संयोग हुआ, उनमें चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं में दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन निष्कर्ष कभी भी इस एक जगह नहीं खड़ा हो सका। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण के देशों की अधिसंख्यता और धनबल में, शस्त्र बल में उत्तर के देशों का वर्चस्व, इन दोनों में निर्णय किस तरफ जाए कभी यह तय हो पाना कठिन होता रहा है। लेकिन कहीं न कहीं फिर मैंने इधर जब भी कोई चर्चा की, मैं इस बात पर आकर रुकती हूँ कि प्रकृति स्वयं अपने लिए रास्ता बना लेती है। हम इंसान संसाधनों की होड़ में आगे बढ़ सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम शस्त्र की होड़ कर सकते हैं, हम धन को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को बांध नहीं सकते। प्रकृति स्वयं अपने आप अपने लिए रास्ता बनाती है, और उसका दुष्परिणाम विश्व के हम सारे देशों ने चिल्लाना शुरू किया था कि इतना अधिक असंतुलन प्रकृति में हो गया है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रीन गैसेस बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ओजोन लेयर कमज़ोर होती जा रही है, जीवन आगे कठिन हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो रहा है। लेकिन 1-2 महीने प्रकृति के असंतुलन ने कोरोना वायरस को जब जन्म दिया, तो वहीं से पर्यावरण अपने आप शुद्धता की ओर भी बढ़ने लगा। आज हम कहते हैं सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आज हम कहते हैं आसमान में देखने पर आँखों से पानी नहीं गिरता, आज हम कहते हैं आसमान अच्छा नीला दिखाई पड़ता है, आज हम कहते हैं हमें हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से घिरा हुआ उसका श्रृंगार दिखाई पड़ता है। यह क्या है? प्रकृति का स्वयं में संतुलन बना लेना। उत्तर और दक्षिण के संवाद को उत्तर और दक्षिण का विवाद के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग के रूप में लेकर चलना पड़ेगा। कितनी भी पृथ्वी सम्मेलन हो, हम अपनी समस्याओं को कम नहीं कर सकते जब तक कि उत्तर के देश दक्षिण के देश का आर्थिक दृष्टि से शोषण नहीं, सहयोग करने को तैयार हो, और दक्षिण के देश अपने संसाधनों को उत्तर को देने के बजाय उत्तर से ज्ञान लेकर अपनी ही भूमि पर उसे अच्छे ढंग से तैयार करें। संपूर्ण विश्व एक व्यापारिक क्षेत्र तो बने, लेकिन वह व्यापारिक क्षेत्र जहाँ व्यक्ति की कीमत लगाई जाए नहीं, जहाँ व्यक्ति का मूल्य आंका जाए। मूल्यवान है व्यक्ति, कीमती नहीं है। रुपयों पर किसी तरह से वो गिना नहीं जा सकता, न उसे डॉलर में, न पाउंड में, न औंस में, किसी रूप में नहीं गिना जा सकता। अगर उसे
देखा जा सकता है तो वो वैल्यूएबल है, वो प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति को आगे बढ़ाने का संसाधन है। जब भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जब बात आती है कि हम सभी एक परिवार के, एक परमात्मा की संतानें हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, तब हम स्वार्थ से हटकर उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को देखते हैं। तब व्यक्ति का मूल्य होता है। और जब हम नॉर्थ एंड साउथ डायलॉग करते हैं, हम संवाद करते हैं और उस संवाद में अपने वर्चस्व का प्रयोग करके दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ आज हम खड़े हैं कि संपूर्ण विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है, अंदर बंद है, मुक्त हवा में विचरण नहीं कर सकता, एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर सकता। प्रकृति ने कहा अपने में सीमित हो जाओ और सीमित होकर के अपने अंतर मन से देखो कि एक व्यक्ति की वास्तव में क्या शक्ति है। उस व्यक्ति की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उत्तर और दक्षिण के विवाद को, उत्तर और दक्षिण के संवाद को, विवाद को संवाद से नहीं हल किया जा सकता, बल्कि संवाद को स्नेह से, संवाद को सहयोग से, संवाद को भाईचारे से पूरा किया जा सकता है। इसलिए जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, इनकी खाई को कम करना पड़ेगा। उत्तर दक्षिण संवाद को समझने के लिए वर्तमान परिस्थितियाँ बखूबी हमें मौका दे रही हैं और मैं समझती हूँ कि मैं आप तक उत्तर और दक्षिण का विवाद क्या है पहुँचाने में सफल हुई होंगी, एक अपेक्षा के साथ कि भारतीय व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करें, न कि उत्तर और दक्षिण संवाद को। धन्यवाद।